चल गई। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी शुक्र पिजन गैलरी से मलिक कदीम एक मतलब फिर आपकी दोस्तों खिदमत में हाज़िर है। जी दोस्तों, जितने चाहने वाले मेरे प्यार करने वाले खुसूसन अहले गुजरांवाला और बैरून मुल्क मुकीम हज़रात शौकीन नज़रात तमाम दोस्तों और उस्ताज़ा कराम की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। जी दोस्तों, आज बारिश हुई है, हालत सरा थोड़ी सी बुरी है। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान चैम्पियन जनाब उस्ताद नुमान भट्ट साहब, उनकी छत से। दोस्तों आज आपको ब्रीडर कबूतरों का थोड़ा सा, कामरान भाई भी मेरे साथ हैं, आज थोड़ा सा कबूतरों का शौक़ करवाते हैं और थोड़ा सा जानेंगे आज कि वो किस तरह माशाल्लाह चैम्पियन हुए। नहीं मैं जी कामरान भाई थोड़ा इंट्रो दे दें थोड़ा सा। क्या हाल है आपके अदीम भाई? ठीक ठाक हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब उस्ताद नुमान भट्ट साहब की ब्रीडिंग सेटअप में, और यहाँ हम उन कबूतरों का शौक़ कर रहे हैं कि जिन कबूतरों के बच्चों ने, बहन भाइयों ने इस दफ़ा बैसाखेतर, बैसाख और जेठ में इस दफ़ा इस तरह की परवाज़ें दी हैं कि जो काबिल सताइश और काबिल रश्क हैं। और इस दफ़ा भी आज भी जो है 10 जेठ की 10वीं उड़ान थी। मौसम तो फिल वक्त आके जो है नरम हुआ है, जो सुबह से हालात थे वो अदीम भाई आपको दिखाई रहे थे। तो उसमें भी आज पंजाब भर में जो सेंचुरी है वो 122 घंटे और कुछ मिनट जो हैं वो उस्ताद नुमान भट्ट साहब की तरफ से ही हैं। बहुत शानदार और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है आज भी पूरे पंजाब के हिसाब से देखा जाए तो। और इससे पहले भी आपने देखा है कि जब 7वीं उड़ान थी तो उस वक्त में भी बड़ी ही आला और पाई की जो कारकर्दगी जो है उस्ताद नुमान भट्ट साहब के कबूतरों ने दिखाई। और उस वक्त में जो उस वक्त हमारे जो ज़्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि चैम्पियन होंगे उस्ताद तनवीर भट्ट ऑफ दीना, और उनकी तरफ से और नुमान भट्ट की जो है गालबन 22 घंटों का फ़र्क था, 20 से 28 घंटों का फ़र्क था। और उसके बावजूद नुमान भट्ट साहब के कबूतरों ने परफॉर्मेंस दी और फिर वो 30 से 31 मिनट का जो है वक्फा डाल के जो है फिर ये चैम्पियन हुए उस दिन भी। तो आज हम उन कबूतरों का शौक़ कर रहे हैं, वो कबूतर स्पेशली वो कबूतर देख रहे हैं कि जिनकी ब्लड लाइंस को इस दफ़ा इस्तेमाल किया गया है उड़ाने में, जेठ में भी, बैसाख में भी और चेतर में भी माशाल्लाह। वो कबूतर आज हम आपको दिखाएंगे अदीम भाई के जो है प्लेटफॉर्म से। तो अभी मेरे हाथ में ये एक मेन ब्रीडर कबूतर है, उन्हीं कबूतरों में से। फ्लैश ऑन कर, नहीं मेरा ख्याल ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ। जूम नहीं करता है? नहीं हो गया जूम करें थोड़ा पीछे। फोकस करें आँख के ऊपर। माशाल्लाह। क्लियर है पर पूरा पर आ रहा स्ट्रेट पर लेगा बिल्कुल। स्पेशली इनके पंजे देखिएगा। जिन लोगों की कबूतरबाजी में पंजा बहुत अहमियत का हामिल है और पंजा उस पर काफ़ी लोगों की कबूतरबाजी मुनस्सर है इस वक्त। काफ़ी लोगों को जो है ये पॉइंट जो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मेन पॉइंट समझते हैं। तो अगर वो लोग समझें तो ये तो फिर बहुत ही मेन पॉइंट है। ये ना सिर्फ गहरे सुर्ख बल्कि तकरीबन जामनी पंजे हैं बिल्कुल। इस तरह के कामरान भाई वो जो रेसर कबूतर होते हैं ना, जी जी, उनके इस तरह के थोड़े से होते हैं पंजे में, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनमें भी फीके होते हैं। फीके भी होते हैं। ये मेरे ख्याल है गालिबन अभी तक जितने हमने कबूतर देखे हैं, आपने पहला दिखाया, उनमें सबसे स्मार्ट कबूतर यही आया। और ये मेरे ख्याल है कि ब्लड लाइन की बेस पे जो है ना इस वक्त फिल्म में स्टैंड कर रहा हूँ, क्योंकि भट्ट साहब को जो ज़्यादातर कबूतर पसंद है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो है बॉडी के कबूतर होते हैं। आपके सामने थोड़ा सा डबल बॉडियों के कैमरा में थोड़ा, अच्छा, जो भट्ट साहब के कबूतर आपने देखे होंगे, तो डबल बॉडी का कर लिया गया। हाँ, तो ये उनमें स्टैंड कर रहा है। तो आगे पट्टा दिखाता हूँ, वो डबल बॉडी का हो गया। कि बाद में इनको जो है अमेंडमेंट की गई इनमें।
तो वो मेन ये कबूतर है। अंदर में मुंह करके क्लियर है? बिल्कुल ईमान है माशाल्लाह। एक मिनट, सही हो गया। जीत गए। ये देखें, ये बिल्कुल छोटा सा कबूतर है। ये कबूतर है। सुन कबूतर है। जो आपने देखा है स्मार्ट बॉडी का, हाँ, अब उसके आगे से पट्टी देखें। ये करेंगे। हाँ, ये बाद में दिखाऊं। ये देखें अब उसकी बॉडी। अब उसी उसी आगे। कबूतर को जो अभी हमने देखा, अच्छा, ये उसका व्हाट्सअप बता रहे हैं कि पट्टी ये है। पट्टी है उसकी। और तो ये body- अभी गालिबन सातवां पर इसका आना है जड़ा। ये देखिए, तो अभी इसका जो साइज है वो ये है। ये देखिए, ये अभी बाप जितनी ये चौड़ी, तो जब ये प्रॉपर एक ग्रूम करेगी, बनेगी, बड़ी होगी, तो ये कहाँ की कहाँ पहुँचेगी। ठीक है। ईमान हो गए जी। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? तबीयत से ठीक है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नुमान भैया, इस मरतबा आपके ग्रुप के इरादे क्या हैं? नेक इरादे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का जी। अल्लाह पाक ने इज्जत दी है इतनी, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी पीर की दुआ लग गई है या वैसे कोई जादू वाली कोई चीज़? आज ही लगी पीर दी। नहीं, वो जिस चीज़ को भी आप हाथ लगा रहे हैं वो माशाल्लाह सोना हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का करम है, यकीन करें। ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है। माँ बाप की दुआ होती है, फिर उसके बाद उस्तादों की रहनुमाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी दे रहा है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 64 घरों से पंजाब में बाजियाँ थी। 63 घरों को अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन स्वीप हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जितने भी करीब थे उन तमाम भाइयों को, दोस्तों को मेरी तरफ से नेक्स्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक है। मैं किसी की पोस्ट नहीं लगाना चाहता अपनी तरफ से, क्योंकि मैं किसी की दिलआज़ारी नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, उनके साथ बहुत अच्छा शौक हुआ है, बहुत अच्छा शौक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक माशाल्लाह रिकॉर्ड है, 64 घरों से पंजाब में बाजियाँ खेलना और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जीतना। ये भी एक अल्लाह पाक ने ये करम नवाजी की है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नुमान भाई, मैं ना आज बड़ा मुतासर हुआ हूँ। अक्सर मैं जितनी भी कामरान भाई भी विज़िट करते हैं छतों को, मैं भी करता हूँ, लेकिन वो जितनी छतें होती हैं ना वो सारी सिटी से बाहर होती हैं। जी जी लेकिन यहाँ से आपने मेरा ख्याल है कि ये तारीख रकम की है कि गुंजानाबाद इलाके में एक बड़ी छत भी है साथ है, बिल्कुल उसके पास इसने माशाल्लाह मेहनत। तो सिंगल स्टोरी है। सिंगल स्टोरी मेन चीज़ ये है कि इनकी बिल्कुल सिंगल स्टोरी छत है। जैसे ना कुएं में कबूतर उतरना, उस तरह माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है 64 घरों के साथ बाजियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे यकीन हुआ उस छत पे? मैं पट्टी डब्बे देखिए, कबूतरों पे यकीन था, अपने उस्तादों पे यकीन था। सबसे पहले तो अल्लाह पाक की करम नवाजी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक की करम नवाजी के बाद उस्तादों की रहनुमाई है। मेरे उस्ताद हमायूं भट्ट नेशनल चैम्पियन अल्हम्दुलिल्लाह, किसी तारों के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। ये सब उनकी दुआओं, मेहनत और लगन, ये सब उनका नतीजा है माशाल्लाह। ये मेरी जीत जितनी भी है वो मेरे उस्ताद हमायूं भट्ट की है। अच्छा भट्ट साहब, कोई याद है आपको कितने कप जेठ में जीत चुके हैं? जी माशाल्लाह, तकरीबन जेठ में हमने कप जीते हैं टोटल 16 कप। 3 रोज़ा से स्टार्ट हुए हैं, 5 रोज़ा, फिर 7 रोज़ा, फिर 9 रोज़ा। जी अच्छा, जो ग्रैंड टूर्नामेंट है यानी कि जिसका इनाम सबसे बड़ा है, जी जी वो कितना है? वो कितना है? 1 लाख एंट्री वाले 1 लाख वाले चल रहे हैं। नहीं, वो और 5 लाख उसके एंट्री वाला अलावा एक सबसे ये बड़ा जो टूर्नामेंट था वो वही मैं हमने बता जीत लिया। 9 फिरतों वाला जो कार का टूर्नामेंट था दोहा कतर का। और सबसे मज़ेदार बात है कि उस टूर्नामेंट में बड़ी तारीखी फतह हुई है, क्योंकि उस टूर्नामेंट में कबूतर भी 3 कबूतर बैठे ही नहीं। अच्छा, 8 कबूतर बैठे और उसके बावजूद फाइनल में उस दिन जो है विनर की स्टैंप इनको लगी है और उस दिन इनकी बर्थडे भी थी। अच्छा बस अल्लाह पाक की करम वाली है।
अच्छा माशाल्लाह बड़े अच्छे परिंदे उड़ाए हैं। जी। सबसे अच्छी परवाज़ कौन सी रही है? सबसे सारी अच्छी देखें, हमें तो कोशिश की है कि सारी अच्छी परवाज़ें ही हों माशाल्लाह। ये जो हमारे 10 कबूतरों के साथ 130 घंटे 52 बने थे और 11वां कबूतर हमारा रात रह के सुबह आया था, वो मेरी सबसे यादगार और बेस्ट परफॉर्मेंस थी, जब 7 बजे के बाद हमारे 7 कबूतर ऊपर थे। अच्छा जी, 7 बजे के बाद 7 कबूतर ऊपर थे और 7 बजे के बाद 6 बैठे थे और 8 ये गालबन सातवीं परवाज़ थी जिस दिन हमारी हम 28 घंटे पीछे थे। हाँ जी, 27 से 28 घंटे पीछे थे। चौथे नंबर पे हमारे टूर्नामेंट में थे। अच्छा चौथे नंबर में थे। चौथे नंबर पे हमारे टूर्नामेंट में स्टैंड कर रहे थे। पहले नंबर पे उस्ताद तनवीर भट्ट ऑफ दीना थे और दूसरे नंबर पे उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब थे। तीसरे पे गालबन फ़ारूक आज़म खान। तो मतलब हमें ये था कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे तो तीसरे पे या दूसरे पे आ जाएंगे, इतना ही जंप होता है। तो वो डायरेक्ट ही शाम को जब पता चला कि एक टावर पे कबूतर आ गए और उसके बाद कबूतर जो खड़े हुए हैं और उसके बाद हम नुमान भट्ट साहब ने हमें फ़ोन किया, हमने इनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई जी इन्हें बिठाना भी है कि यहीं तक उड़ाए जाना है। तो भट्ट साहब कह रहे थे बस दुआ करें ये बैठेंगे, और इतने यकीन के साथ इन्होंने कहा। और उसके बावजूद जो है हम इनको फ़ोन करते रहे, क्योंकि हमारे अंदर तो एक थी ना कि यार बड़ी बात है, एक टावर पे कबूतर है और 2 घंटे गुजर गए अभी तक कबूतर नहीं बैठ रहे। मुनसफ और रश भी उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तो उसके बाद जी हमें जो इत्तलात आई उसके मुताबिक 4 कबूतर जब बैठे हैं, तो उसके बाद जनाब को देखा तो तमाम एवरेजेस को तोड़ते चीरते फाड़ते ऊपर निकल के तो पहले नंबर पे विराजमान हो गए। सही माशाल्लाह। और उसके बाद आप देखें कि कार टूर्नामेंट मतलब ये कह रहे हैं ना कि मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस उस दिन थी। कौन सा दिन था जिस दिन इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी? सही। बारिश वाले दिन भी बड़ी मुश्किल से एवरेज को कंट्रोल किया, बचाया। उस दिन भी गालिबन 95 घंटे पे चले गए थे एक में। तो जी बिल्कुल। तो मतलब कबूतर उस दिन भी मिस हुए, फिर 95 पे चले गए। उसके बाद आप देखें कि जो लास्ट फिर गई है 9th जो गई है, उसमें 3 कबूतर दोपहर के बाद हम इंतज़ार ही करते रहे कि कबूतर आएंगे। कबूतरों का कोई पता नहीं, उसके बाद नहीं आए वो। मौसम ऐसा ख़तरनाक था उस दिन, जो कबूतर नीचे आके वापस गया। कई जगहों पर हमने सुना है कि वो कबूतर नहीं निकले, वो भी 3 नहीं निकले। तो शाम तक हम यही सोच रहे थे कि क्या बनेगा और क्या बनेगा, और उसके बावजूद जब से कबूतर वापस भी वो अगले दिन आया ना। जी, अगले दिन आया ना। उस दिन तो बिल्कुल मतलब वो उसमें काउंट तो नहीं हुआ ना। तो वो उन 8 कबूतरों के साथ ऐसी ट्रमेंडस परफॉर्मेंस रही कि माशाल्लाह हर 9 फिरतों के 9 परवाज़ों के जितने टूर्नामेंट थे वो सारे में चैम्पियन हो गए माशाल्लाह। और उस दिन स्पेशल जो था वो दोहा कतर टूर्नामेंट था, जो कि उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने की ज़ेर निगरानी हुआ और बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ। उस्ताद आशिक हुसैन साहब वैसे ख़ुद भी बड़े अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने जो टूर्नामेंट करवाया वो भी उसी तरह उन्होंने बड़ा ही मुखलसाना अंदाज से और बड़ा ही मुनज़्ज़म टूर्नामेंट था। और माशाल्लाह उसकी जो वो कार थी चैम्पियनशिप में जो कार मिलनी थी, चैम्पियन की जो कार थी, क्योंकि उनमें 3-4 परफॉर्मेंसेस जो हैं वो उनके इनाम कारों पर थे, लेकिन जो बेस्ट कार थी वो चैम्पियन के लिए ऑब्वियसली होती है। तो वो कार भी उस दिन जीती इन्होंने। उस दिन इनकी बर्थडे भी थी, फिर हमने कार वाला केक काटा और उसके बाद उस सेलिब्रेशन की माशाल्लाह। अच्छा कामरान भाई, माशाल्लाह बड़े अच्छे टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज़ कराई है और माशाल्लाह पाया तकमील तक भी पहुँचे हैं। मैंने नहीं कभी सुना कि आपके किसी भी टूर्नामेंट में कोई मसला। अच्छा परसों की फिर में मौसम ख़राब आ रहा है। जी। अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि टूर्नामेंट की यार टूर्नामेंट वालों को चाहिए कि यार डेट आगे कर लें, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर डेट आगे नहीं हो सकती। अगर कोई ये बात करता है तो वो गलत बात करता है। जब 5 रोज़ा टेस्ट मैच शुरू हो जाता है ना, तो एक दिन अगर बारिश होती है तो वो दिन ज़ाया ज़रूर हो जाता है, अगले दिन पे जो है ना ट्रांसफ़र नहीं होता वो दिन, वो फिर वो 4 दिन का टेस्ट मैच खेला जाता है। ये आपको पता है। जब गेम ऑन हो गई तो फिर जिस तरह गेम चल रही है उसको उसी तरह चलाएं। बिल्कुल इसी तरह मेरा भी वैसे माइंड यही था कि देखें ना पंजाब का टूर्नामेंट है, आप देखें ना, आपको डेट्स का जब आपको पता है कि इन डेट्स में बारिशें होती हैं तो आप पहले क्यों नहीं टूर्नामेंट्स को आगे या पीछे कर लेते? आप उन्हीं डेट्स को क्यों पकड़े हुए हैं कि यार जिनमें बारिशें हो रही हैं? मौसम को पिछले 4 साल हो गए कि इन दिनों में बारिशें दे रहा है, तो भाई एक दफ़ा आगे या पीछे करके देख लो। हाँ, फिर आगे क्यों नहीं करते, पीछे क्यों नहीं करते? अब जब उड़ाने ही इनमें है तो फिर आगे अगर आप ट्रांसफ़र किस की करेंगे? यहाँ बारिश नहीं है, गुजरात में बारिश है, वो कहें जी हम कल उड़ाएंगे, इन्होंने आज उड़ा दी। सियालकोट में बारिश है और गुजरांवाला में बारिश है, एक जैसा ही है। तो फिर जब जिसकी जहाँ हो रहा है जैसा हो रहा है वो वैसे ही चलते रहने देना चाहिए। सही है जी। नुमान भाई क्या कहना चाहेंगे? ये मौसम सबके लिए एक जैसा ही होता है, कभी किसी को मौसम पड़ गया, कभी किसी को मौसम ख़राब पड़ गया, तो इसी तरह ही चलता रहता है। तूफान में हमारे भी 6 कबूतर नहीं आए,
फिर भी अल्लाह पाक ने करम नवाजी की है, चैम्पियन हुए हैं। कभी किसी को मौसम ख़राब मिल गया, उनके कबूतर नहीं बैठे। जितना माशाल्लाह उस्ताद मिठू लाली के कबूतर तूफान में गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा कम बैक किया अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब में फिर भी सबसे बाजियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे हैं। अदीम भाई, ये 2 साल से जो है ना शोर ज़्यादा हुआ है तूफान का, वो भी इस वजह से ज़्यादा हुआ है कि 2 साल से आप रूल से हट रहे हैं। अगर आप रूल से ना हटे ना, तो जिस तरह रूल चल रहा है उस तरह आप चलते रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके तूफान है, आप कबूतर ना उड़ाएं। 1 घंटे का टाइम है, 6 बजे तक आपके पास आखिरी टाइम है। और मेरा नहीं ख्याल कि 1 घंटे से ज़्यादा कहीं पे बारिश जो है मुस्तकिल इतनी तेज़ इतनी स्पीड में होती है, कहीं पे भी नहीं होती। अगर कहीं पे इस तरह से बारिश होगी तो वहाँ फिर आप आधे घंटे बाद देखेंगे वहाँ के सारे रोड ही भरे हुए होते हैं। ठीक है, वो बता देता है कि जी ये अब तूफान नहीं है, ये कोई और शक्ल जो है इख्तियार कर गया। तो जहाँ पे ये तूफानी बारिश है अभी हुई है आपके सामने, बिल्कुल कितनी देर हुई है, मेरा ख्याल 30 to 35 मिनट्स मैक्सिमम, जिसमें ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो उसके बाद आपने खुद ही कहा कि यार सितारे भी अब तो निकल आए, तो इतनी देर ही लगती है। तो आपके पास 1 घंटा जो एक मैक्सिमम टाइम है, आप उसके अंदर, अब ये आपके कुव्वत इरादी और कुव्वत फैसला है कि आपको क्या टाइम क्लिक करता है। आप किस टाइम पे जो है आपको पता है कि मेरे कबूतर अगर मैं पहले अभी से उड़ा दूँ तो अभी खड़े हो सकते हैं, या बाद में उड़ाऊंगा तो बाद में खड़े होंगे, ये आपके ऊपर मुनस्सर है। लेकिन जब गेम ऑन होगी है तो गेम ऑन है, उसके बाद फिर गेम को आप क्लोज नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, ना ट्रांसफर कर सकते। किस किस की करेंगे? बिल्कुल। आप देखें कि किसी ने 6.5 उड़ाए, किसी ने 6 उड़ाए, किसी ने 5.5 उड़ाए, किसी ने 5.25 उड़ाए, किसी ने पूरे 5 उड़ाए। 7 बजे भी उस दिन कबूतर उड़े थे जिस दिन मौसम खराब हुआ था। ठीक है, तो अगर 7 बजे उड़े तो इसका मतलब है कि उनका जो है 2 घंटे 2.5 घंटे बारिश होती रही। एक जगह पे 1 घंटा हुई, एक जगह पे आधा घंटा 15 मिनट हुई। तो ये आप कहीं पे इसको मैच तो नहीं कर सकते। तो आप फिर ये होगा कि आज गुजरांवाला उड़ जाए, कल खारियाँ उड़ जाए, परसों सियालकोट उड़ जाए, आपके तो 3 महीने एक ही टूर्नामेंट में गुजर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। पंजाब में टेम्परेचर भी तो नहीं ना सेम रहता है। हाँ, तो वो फिर वो पता चलेगा जी आप बैसाख से जेठ शुरू कर रहे हैं और जाके ख़त्म हो रहा है हाड़ में। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह। हाँ, तो किस किस की प्रवास को स्किप करेंगे? एक दिन के जी आज की प्रवास ख़त्म कर दें, आज मियाँ वाली में बारिश होगी, तो गुजरांवाले वाले क्यों ना उड़ाएं? बिल्कुल इसी तरह ही है। तो कल गुजरांवाला भी पड़ सकता है। आप देखें इस दफ़ा जो तूफ़ान आया उसने पट्टियाँ पकड़ी हैं। जो तूफ़ान उधर से चढ़ा था अपना ये इधर सरगोदा साइड से, उस दिन आया, तो वो पिपला एक दिन फेर गया सारा शाम के टाइम में। उसके बाद अगले दिन वो टेक्सला से की साइड से हमें पहली रिपोर्ट आई थी कि जी तूफान आ गया। तो वो वहाँ कैंट गुजर खान वो पट्टी होता हुआ अगले दिन जो है सियालकोट को उड़ा गया। एक दिन पहले मिट्टू लाली खत्म हुआ, अगले दिन आशिक हुसैन खत्म हुआ। तो हिसाब तो बराबर ही चलता रहा। उस दिन इनको भी बड़ा डैमेज करके गया तूफान। वही तो तूफान था जिसकी वजह से कल 8 कबूतर, आज भी 8 कबूतर उड़ाए हैं उस टूर्नामेंट में। ये जो 11 फिरतों वाला 1 लाख एंट्री वाला कप है, उसमें सिर्फ 8 कबूतरों से फाइट हो रही है, क्योंकि पिछले कबूतर खत्म हो चुके हैं। वो तूफानों में कोई इधर गिर गया, कोई उधर गिर गया। 82 आज माशाल्लाह घंटे बने हैं। 82 प्लस है। 7 कबूतरों के साथ। हाँ, 7 कबूतर 80 घंटे और कुछ मिनट है। अच्छा माशाल्लाह। उसका बाबू दादा भी दिखाता अच्छा नुमान भाई, है भाई है उन्हीं का जो पहले साल का मेरी कल आपसे बात हुई टेलीफोन पे। मैंने कहा नुमान भाई 13 की फिरत पे ना, यानी कि 11वीं फिरत में मौसम ख़राब हो रहा है, कल क्या करेंगे? आपने कहा इसको कवर करेंगे। आज माशाल्लाह मैंने देखा कि किया भी, तो स्पेशली यही देखने गया कि किस तरह कवर करते हैं इसको। बिल्कुल। मेरा ख्याल है 122 घंटे बने हैं। मेरा ख्याल जो 16 मिनट जो नीचे वाला वो 100 पे है, उससे जो नीचे है 100 पे, फिर 19, इस तरह मुख्तलिफ नीचे नीचे आते चले। ये क्या गेम चलाई आपने? देखिए हमारा एक हम ना गेम प्लान लेके चलते हैं। अच्छा। हमें पता है कि हमने खेलना किस तरह। कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है ना, तो एक गेम प्लान होता है कि हमने इस तरह गेम प्लान लेके इस तरह हमने चलना है। तो हम वो एक प्लानिंग करते हैं, हमारे उस्तादों से मशवरे होते हैं हमें कबूतरों को किस तरह लेके चलना है, हमने कहाँ पे सेंचुरी से क्रॉस करना है और सेंचुरी कहाँ पे हमने बनानी है, तो हमें कहाँ पे फ़ायदा होना है। हमने अगला टॉपिक भी देखना है कि अगले दिन में क्या टेम्परेचर है और अगले दिन में क्या प्रोसीजर है। उस हिसाब से हमने उसको टीम वर्क बना के एक तो फिर लेके चलना है। तो माशाल्लाह हमने आज इरादा किया हुआ था कि हमने 115-20 के दरमियान घंटे बनाने हैं। तो अल्लाह पाक ने करम नवाजी की है, 2 घंटे एक्स्ट्रा बन गए। हमारा टारगेट 120 का था। मैंने कामरान भाई से भी बात की थी, तो उनको भी मैं बता रहा था कि आज कल मैंने कहा 115 से 20 घंटे के दरमियान हमारे घंटे बनेंगे। देखिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमारे अपने कबूतरों पे कॉन्फिडेंट भी है, हमारे उस्तादों पे भी हमारा कॉन्फिडेंट भी है। हमें
सबसे पहले तो अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि अल्लाह पाक के ऊपर हमें इतना भरोसा था कि हमें पता है कि हम अपने आप कबूतरों, देखिए कोई भी किसी के भी परिंदे हैं ना, हमें अपने कबूतरों का पता है कि हमने इसको चलाना किस तरह है, हमने इसको किस तरह लेके जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन कबूतरों पे हमें यकीन है, वो कबूतर हम जिस तरह चला रहे हैं वो उसी तरह ही चल रहे हैं। हमें जितनी उनकी कैपेसिटी की ज़रूरत होती है वो हमें पूरा करके देते हैं। ये एक अच्छे कबूतरों की निशानी भी है और अच्छे उस्ताद की भी निशानी। बिल्कुल जी, सबसे बिल्कुल। पहले तो अच्छे उस्ताद की निशानी है ना जी, सबसे पहले ये बात है। हमारे उस्ताद ने पहले बोला था कि अल्हम्दुलिल्लाह के 120 घंटे का टारगेट है, तो उस्ताद मायूबा साहब ने ये कहा था 120 घंटे का टारगेट है, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा बने हैं फिर भी। अच्छा नुमान भाई, मैंने आपकी पार्टी में देखा है कि आपका कोई भी शागिर्द है ना, वो अपने उस्ताद को जो वो जीता, वो हालांकि वो अपना मेहनत करता है, लेकिन वो सारा प्रेफर करता है यार मेरे उस्ताद की वजह से। वो इस वजह से ना, मैं आपको भी देखता हूँ, आप भी आगे यही कह देते हैं जी। कि उस्तादों की वजह से। बिल्कुल, देखिए उस्ताद ही पीछे खड़ा होता है। एक टीम होती है ना, वो कोच होता है, कैप्टन होता है, ठीक है। हमारे कैप्टन तो वही हैं। उन्होंने हमें हिदायत करनी है, इस तरह कर लें कबूतरों को, इस तरह कर लें, ये कर लें, वो कर लें। हमने तो उस तरह ही चलना है, हमने पिच के ऊपर उसी तरह ही खेलना है। हमें उन्होंने बोलना कब विकेटें छोड़ के खेलो, हमने विकेटें छोड़ के खेलनी है। उन्होंने हमें कहना कि विकेटें कवर करके खेलो, हमने विकेटें कवर करके खेलनी है। ये बात होती है, इसलिए हम अपने उस्तादों को ही क्रेडिट देते हैं, और हमने देना भी चाहिए। क्यों देना, क्या क्रेडिट ही सारा उनका है। बिल्कुल इसी तरह। हमारे उस्ताद हमायूं भट्ट साहब का भी सारा क्रेडिट है, हमें ये कोई क्रेडिट नहीं जाता, क्रेडिट ही सारा उनका है। सही। हमें उन्होंने ही सब कुछ सिखाया है, हमें अलिफ से लेके ये तक सारा कुछ उन्होंने ही बताया है कि इस तरह परिंदों को लेके चलना है, इस तरह परिंदों के साथ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद खुद आगे नीचे बैठे हुए हैं। माशाल्लाह। वो आते हैं बीच में, हमारे परिंदे आगे देखते हैं, बस वो देखते हैं कि यार बहुत अच्छे कर रहे हो आप, वेल प्लेड। इसी से हौसला अफजाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा नुमान भाई, पहले तो उस्ताद सजाद गुजर साहब और फिर मिठू लाली साहब, जी जी फिर आपकी छत से माशाल्लाह तकरीबन कह लें कि 100 से ज़्यादा घरों के साथ आपके मुकाबले थे। जी जी टूर्नामेंट उड़ाना और चीज़ है, जी 1-to-1 मुकाबले और चीज़ है। माशाल्लाह 100 से ज़्यादा घरों के साथ मुकाबले, लेकिन मैंने 112 घरों से, जी। और मैंने कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं चेंज देखी। लेकिन ये होता है कि देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि वो मेरा ना एक तकिया कलाम बन गया हुआ है, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह की करम नवाजी है। इंसान का इसमें कोई हमदर्द नहीं होता। अल्लाह पाक ने जिसको इज्जत देनी होती है ना, उसी को ही देनी होती है इज्जत। माशाल्लाह। परिंदे सबके पास ही अच्छे हैं, मेहनत भी सारी करते हैं, उड़ते भी सबके ही अच्छे हैं। तो अल्लाह पाक ने किसी एक को ही चुनना है, तो अल्लाह पाक ने किसी एक को ही इज्जत देनी है। माशाल्लाह। तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि कभी ये लफ्ज़ मुँह से निकले ना। हमारे सब दोस्त हैं, भाई हैं, भाइयों की तरह हैं। वो हमारे भाई बनेंगे तो हम शौक करेंगे ना। शौक हम किस लिए करते हैं? सुकून के लिए अपने, तो सुकून लेने के लिए शौक करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हम अच्छा शौक, बड़ा अच्छा शौक करवाया जी। पूरे पंजाब ने हमारा बहुत अच्छा शौक करवाया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी हमारे हरीफ थे, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला। बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के सामने आए हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी जिन्होंने हमें थोड़ा सा टफ टाइम भी दिया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें चुना हुआ था। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, 112 घरों से बाजियाँ लगाना। तो मैंने कभी ये शो अप नहीं किया कि हमने 112 घरों से बाजियाँ लगाई हैं, पोस्टें बनानी हैं, लिस्टें बनानी हैं। मैं तो इवन कि ये अपने शागिर्दों तक को सबको बोल दिया कि किसी की शिकस्त की पोस्ट नहीं लगानी। सबको बोला कि शिकस्त की पोस्ट नहीं लगानी। वो देखिए अपना एक दिल है कि यार किसी बंदे को नहीं होना चाहिए, किसी भी महसूस ना हो किसी किस्म का भी। अच्छा नुमान भाई, टाइम काफ़ी हो रहा है, जी जी। तो दोस्त भी कह रहे हैं कि परिंदे का शौक जो आपके इस मरतबा पंजाब में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनके ज़रा बड़ों का ज़रा शौक करवा दो, एक दो का। ये दोस्तों सेटअप है जी उस्ताद नुमान भट्ट साहब का।
जितने भी परिंदे उड़ रहे हैं ना मेरे, एक मिनट, रोशनी थोड़ी सी। माशाल्लाह, अच्छा। इसका पर ये सब में, हम्म। कोई इसका पोता है, कोई इसका दोतरा है, कोई अच्छा। इसका परपोता है, यही ब्लड है सब। अच्छा। साथ जाद साहब के पास उड़े हैं, हम्म। इसी का ब्लड है। उस्ताद मिठू लाली के पास उड़े हैं, इसी का ही ब्लड है। आज भी आखिरी विनर बैठी है पट्टी, वो भी इसकी दोतरी थी। इसी कबूतर का सारा ब्लड है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसका 1.25 लाख वाला मैंने नाम रखा हुआ है बिल्कुल। जी। इसी कबूतर का ब्लड है, जो चपड़े के नाम से भी मशहूर हो रहे हैं, सलारे के नाम से भी मशहूर हो रहे हैं, इसी कबूतर का ब्लड है। ये इसकी एज भी मेरे 17-18 साल की इसकी एज माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे पास इसको कमो बेश 23 साल हो गए। 23 साल, बिल्कुल। 98 में मैंने ये कबूतर लिया। ये वही है ना 200 बच्चों का बाप? नहीं, ये वो कबूतर वो नहीं है। गोल्डन कबूतर, वो गोल्डन, ये 1.25 लाख वाला कबूतर है। अच्छा अब अच्छा। तो ये माशाल्लाह बूढ़ा हो चुका है कबूतर। 200 वाला वो है, वो जो नीचे स्टफ। अच्छा अच्छा। वही है? अच्छा वो हाँ जी। नीचे वो जी शौक करो। ये मेरा भी मोस्ट फेवरेट कबूतर है यहाँ पे। देखें इसके पर कितने। अच्छा कामरा में ये कौन से कबूतर कहलवाते हैं? बट सब बताएंगे ये कौन से कबूतर है। ये आज के नहीं है, इनका 98 का ये कबूतर है। तो अब इस तरह के कलर्स को बहुत से लोग मुख्तलिफ चीज़ें कहते हैं, कोई जालदार कह देता है, कोई मिस्सा कह देता है, कोई डाबाला कह देता है। तो बाकायदा तौर पे मेरे हिसाब से हम तो इसको डाबाला ही कहेंगे। जी डबल। तो बाकी बट साहब ज़्यादा बेहतर इसके बारे में बताएंगे कि उन्होंने ये जिस वक्त लिया था। तो इन कबूतरों से मैंने ना, ये 223 साल की एज है इस कबूतर की, और माशाल्लाह फिटनेस देखें इस परिंदे की। ये बहुत कम जोड़े लगा है, बहुत कम। इसको मैंने साल में सिर्फ समझ ले के 2-3 जोड़े लेके फिर इसको मैंने फुट कर दिया। अभी इसको मैंने 8 से 9 बार बाद जोड़े लगाया था, सिर्फ 2-4 बच्चे लेने के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक दूध डाल रहा है माशाल्लाह। 23 साल का बुत डाल है। हाँ जी, और इसकी बड़ी खासियत है, इससे टैडी मादी लगी होती है, टैडी बच्चे दे रहा है जी। अच्छा। लाल आँख की मादी लगी होती है, लाल आँख की। अच्छा। वही बताने लगा था, ये कबूतर जो है ना, इसके साथ मैंने गोल्डन भी बनाए हैं, इसके साथ मैंने टैडी भी बनाए हैं, इसके साथ मैंने चपड़े भी बनाए हैं, और इसके साथ मैंने जोंसरे भी बनाए हैं। जोंसरे भी? जी माशाल्लाह, कमाल हो गया जी। अब्दुल्ला विरक साहब, मैं इस वक्त बट साहब के जो सेटअप है उस पर ब्रीडिंग सेटअप है। अच्छा वो 829 वाला कबूतर कह रहा है, उसका शौक करवा दें। जी 8 आपके पास है? जी जी। कबूतर है। लो जी अब्दुल्ला साहब। कबूतर मेरे पास है, और मादी जो है ना वो कामरान भाई ले गए हैं छीन के। लेकिन मैं पहले ले गया था। अच्छा। बाद में नाना। माशाल्लाह दोस्तों, शौक कीजिए कबूतर की बॉडी चेक बाद में करें। गया। जी जी। कुंदा इसका देखें, कलर इसके माशाल्लाह। पर बिल्कुल ये देखें कैसा स्ट्रेट सीधा पर है, कोई उसमें खम, कोई फालतू वो नहीं है, बिल्कुल सीधे पर का कबूतर है। ऐसे जैसे अगर इसके परों को खोले तो ऐसा नहीं जैसे चपटी एक फटी खोली हुई है, बिल्कुल चपटी। ये देखें सारे पर मिला ये। और इसके साथ भी ना अच्छा इसी की बेटी लगाई है, अच्छा, इसी की बेटी इसी इसी के की बेटी इसी के साथ ही लगाई है। साथ। अच्छा माशाल्लाह। ले जी दोस्तों, 829 वाले का बाप है उसका। जी जी, ये उसका बाप। जी जी। और जो उस्ताद मिठू लाली के पास चैंपियन बैठ रही है, सारी बाजियां जीत रही है, वो इसके बेटे की बेटी है आगे से। जुवेद भट्ट साहब जी जर्मनी से इस वक्त साथ हैं। लोगों से एक और सवाल भी कीजिएगा हाँ हाँ। कि अगर प्रॉपर इसका कलर नज़र आ रहा है तो ये भी बताएं कि ये कौन सा कबूतर है। अच्छा। क्या बात
बात है। जग्गा वो लाइट आ रही है ना ऊपर से, इस वजह से इस तरफ करेंगे ना इनको। आगे ले एक मिनट इस तरफ से, इस तरफ से। आप मतलब लाइट से आगे रखिएगा मोबाइल। हाँ, ये 200 चेक कीजिए माशाल्लाह। आज तो कामरान भाई भी पूरे मूड में शौक करवाने के। मैंने कहा अदीम भाई ने तो हमें कभी कभी पकड़ना है। इसकी आँख भी दिखा देंगे, यहाँ से दिखाएं। ये कबूतर खुद भी 7-8 साल उड़ा हुआ है, चैंपियन बैठा हुआ। 7 बजे के बाद काफी परवाने हैं इसमें। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों से निशानियाँ पकड़ते हैं ना। देख लें ये कौन सा कबूतर है। आप तो समझ गए होंगे। बोतल है पूरी। ठीक हो गया सर। ठीक ये है। सवाल आपने करना है कि ये कौन सा करते हैं। अच्छा नुमान भाई, इस कबूतर के बारे में बताइएगा थोड़ा सा। ये कबूतर खुद भी 7-8 साल उड़ा हुआ है, चैंपियन कबूतर है। हाँ। जग्गे के नाम से ये मशहूर था कबूतर। अच्छा। सजाद शेखपुरा, उस्ताद सजाद शेखपुरा वाली छत पे ये 7 साल कबूतर उड़ा है। 8वें साल इसको जोड़े में लगा दिया था, 9वें साल बाजी लग गई थी, 9वें साल फिर उड़ाया। 47 टेम्परेचर में ये कबूतर 7:17 पे ये कबूतर फिर बैठा था माशाल्लाह जी। और इसका बेटा भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें 8:29 पे बैठा है माशाल्लाह, यानी कि 7 सेकंड पहले। 7 सेकंड। ये भी एक रिकॉर्ड है। गर्मी में, गर्मी इस साल बैठा ना। जी, इस राशिद गुजर साहब क्या नाम है, शगेगा। हाँ सलारा ही ना ये। हाँ जी, वो सलारा कहते हैं। अच्छा नुमान भाई, ये वैसे ब्लड लाइन है कौन सी? कबूतर ही की ब्लड लाइन ही है। ऐसा है, नहीं थोड़ा सा बता दें। कबूतर ही है, घर वाले कबूतरों में से ही है। अच्छा, हाँ जी। दिखा नहीं मैं ज़रा। ये दोस्तों इसका कलर चेक कीजिए। कॉकटेल है। हाँ जी, कॉकटेल ही समझ लें आप। समझने वाले समझ जाएंगे कॉकटेल है ये। ठीक है, चलो ठीक है जी। अच्छा नुमान भाई, ज़रा इजाज़त ले लीजिए दोस्तों से, वाइंड अप करें इसको। मुझे तमाम तर देखने वाले और सुनने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हमारे साथ इस वक्त जुड़े रहे हैं, उन सब दोस्तों के दिल से शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आज उनको चैम्पियन पंजाब, चैम्पियन सियालकोट 2021 उस्ताद नुमान भट्ट साहब के जो ब्रीडर कबूतर हमने आपको दिखाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोगों को पसंद आए होंगे। और इसके साथ ही कदीम साहब के प्लेटफॉर्म से मैं कामरान अब्बास और उस्ताद नुमान भट्ट साहब के साथ आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।